प्रणाम सुरेश भाई। प्रणाम। जो बातें चल रही थी, आपने बहुत ज़्यादा अनुभव शेयर किया और हम सब इतने गहरे सदमे में भी है। सही में बोलूँ ना, सब यंगस्टर्स सबको ये साधर्मिक भक्ति करनी है, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं मिल रहा। एक आप जो बोल रहे हो ना, गुजराती में भी ऐसी एक कहावत है कि चांदनी જોઈને मुट्ठी भरी, मूठ खोलीने तो तड़को निकलो। सी मीन्स ये हम सब ने ऐसी दुनिया बना दी थी, हमारी फ्रेंड सर्कल, हमारी दुनिया, हमारा बस बिजनेस सर्कल ऐसा ही, और आपने पूरी अलग ही दुनिया दिखा दी। अभी हम सबका माइंडसेट यही है, वी आर विथ यू। हम साधर्मिक भक्ति 1 साल तक अपना पूरा बजट इसमें ही करेंगे, लेकिन अब प्लीज़ थोड़ा गाइडेंस और थोड़ा डायरेक्शन हमें दीजिए कि हमें कैसे करनी चाहिए। उस विषय पर भी आपसे बात हुई। हमने बताया भी था कि हम भक्ति कर रहे हैं, सहाय नहीं, ये क्लियर हो जाए। हम वहाँ हम भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, और जब भक्ति का विषय होगा तो उनके प्रति हमारा अंदर का सम्मान ऐसे भी बढ़ जाएगा, और वो पात्र भी भक्ति का लायक है, सहाय का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक अगर हम भक्ति ये करेंगे ना, साधर्मिक का कार्य, तो उसका लाभ भी शायद अनुकंपा जितना मिलेगा। क्योंकि सोच ही आपकी अनुकंपा जैसी है कि गरीबों को दे रहे हैं। और कभी कभी लगता है जितने हम जीव दया के प्रति हम अंदर से करुणाशील है ना, और जितने हम गरीबों को देखकर अंदर की हमारी दुनिया द्रवित होती है ना, उतना साधर्मिकों के प्रति हमारी उपेक्षा उतनी गहरी है। साधर्मिक हमें हम उनके लिए करुणा वाला दुनिया हमारी इतनी जगती ही नहीं है। जबकि साधर्मिक, इन दोनों से ज्यादा निकट हमारा साधर्मिक है। ये सुपात्र दान जैसा, मतलब सुपात्र में आ गया। ये अनुकंपा का भी विषय नहीं है, वो जीवदया का भी विषय नहीं, वो करुणा से किया जाता है, यहाँ भक्ति से किया जाता है। लेकिन इस क्षेत्र के प्रति बहुत उपेक्षा है, तो उस उपेक्षा को हम दूर करें और भक्ति करने के हिसाब से जाए। खास मुझे इस पूरी परिस्थिति से वो देखकर लगता है कि कुछ ये भी जो हो रहा है ना, कई चीज़ें जो हो रही है ना, उसको एक बार परमानेंट तरीके से उनकी चीज़ें कैसे ठीक हो सके, उसकी एक कोशिश होनी चाहिए। ये तो लॉकडाउन के हिसाब से हम कवर के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करते हैं कि टेम्परेरी उनको राहत मिले, टेम्परेरी उनको सॉल्यूशन मिले। और कई बार लोग सिर्फ किट की भक्ति करते हैं, सिर्फ किट की, किट। अब वो किट भी कितना चाहेगा, उसको कोई भी आ रहा है किट दे रहा है, 4 किट 5 किट, और फिर वही साधर्मिक अपना उस किट में से कोई सामान उसके पास जब एक्स्ट्रा हो जाता है और किसी दुकान में बेचने जाता है आधे भाव में, तो हम ही बोलते हैं देखो हम तो देते हैं और ये बेचने चले जाता है। लेकिन आपने कोई विजन रखा ही नहीं है कि हर चीज किट से होगी, अनाज से होगी। जहां पैसा की जरूरत होगी वहां पैसों की होगी। उसको मेडिकल लाना है, उसका मेडिकल खर्च होगा तो पैसों से पूरा होगा। उसको दूसरा कोई लाना है तो पैसों की दुनिया बनेगी। लेकिन तो ये थोड़ा सा जो भक्ति कर रहे हैं उनको दिमाग में सिर्फ किट से भक्ति नहीं होती है। आप उनको रोकड़े रकम देते हो तो उनके लिए ज़्यादा सहूलियत बनती है। उसका गलत उपयोग कर लेगा, ये कर लेगा। अभी उसकी परिस्थिति ऐसी है, वो क्या गलत उपयोग करेगा। हाँ, उसका घर की परिस्थिति ऐसी है। हम अपनी जो सोच को ज़्यादा दौड़ाते हो ना, उसको दौड़ाना बंद करके हम सिर्फ भक्ति तक सीमित रहे कि हमको भक्ति करनी है। तो ये लगता है कि हम किट के माध्यम से ज़्यादा हम कवर के माध्यम से, हम पैसों के माध्यम से हम जितना दे पाए उनकी भक्ति करें। साथ में एक इच्छा होती है कि परिस्थिति का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने जाए ना, तो एक लगता है कि उस घर के जो साधर्मिक है वो अपने साधर्मिक नौकरी पर रख जाए, हम रखें। अगर मैं जैन हो और मेरा बिजनेस चल रहा है और उसमें मुझे ज़रूरत है काम करने वालों की, तो मैं जैन को प्रेफरेंस क्यों नहीं दूँ। अगर मैं किसी को 12,000 दे रहा हूँ तो उसको मैं 15,000 भी क्यों ना दूँ। वो 3,000 भी एक तरह की मेरी भक्ति हो। वो सोचकर हम इस तरह कोई ऐप की दुनिया भी, जैसे शाहीबाग वालों ने शुरू किया है, यंग अलर्ट ग्रुप है वो, उन्होंने भी शुरू किया कि आप नौकरी के लिए जो जैन है नौकरी चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हो, और जिनको जैनों की ज़रूरत है नौकरी में उनका कर दिया है। तो हमने एमपी में भी आपकी जो ये शाहीबाग और उनकी बात की, तो उन्होंने उसी दिन शुरू कर दिया था कि नहीं हम भी ये चाहते हैं कि हम जैन परिवार, तो ये भी परमानेंट सॉल्यूशन है कि हम किसी साधर्मिक को नौकरी पर सेट कर दे तो उसको ज़िंदगी भर के लिए किसी के सामने हाथ नहीं मांगना पड़े। ये भी हो सकता है। लोन सिस्टम भी हो सकता है। कई साधर्मिक मुझे मिले हैं जो
पैसा नहीं चाहते, वो इस तरह से नहीं चाहते हो, लोन सिस्टम में चाहते। एक परिवार के की तो उन्होंने वापस फ़ोन आया कि सुरेश भाई एक दुविधा में हो, आप इतने घर जैसे हो, आप इतने बड़े भाई जैसे मुझसे बात कर रहे हो, इसलिए मैं बताओ मेरी प्रॉब्लम। मेरे घर पर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा उनको, तो 60,000 रुपया खर्च लगा हॉस्पिटल का, तो मैंने 10% उधार में लाया, 10%, यानी कि मंथली 6,000 रुपया वो ब्याज दे रहा है। जब मुझे मालूम पड़ा मैं भी एकदम दंग रह गया। मतलब तुम कर क्या रहा, कितना कमाते हो? तो बोले भैया मंदिर में काम करता हूँ, 3,000 रुपये आते हैं और 9,000 रुपये मेरी स्टेशनरी की छोटी दुकान है, तो 9,000 उसमें मिल जाते, 12-13 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। तो 12-13 हज़ार में 6,000 वो ब्याज भरना है उसको, तो वो कैसे उठेगा, कैसे ऊपर आएगा, कैसे वो आगे जाएगा? और लॉकडाउन के दरमियान तो वो उसकी स्टेशनरी की दुकान भी नहीं आई, का कुछ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर वो भी कर्जा चढ़ गया, तो 20,000 रुपये 18,000 रुपये उसको वो भरने हैं, यानी कि 60,000 कब 80,000 हो गए वो मालूम नहीं हुआ। उसके ऊपर घर की छत चली गई, ये जो अभी आंधी तूफान थोड़ा आया था ना, तो छत चली गई, तो उसने बोला भैया छत भी ऊपर चले गई। मतलब छत ठीक मत करवाओ, चलेगा, छत का भार नहीं रहेगा तो चलेगा, ये ब्याज का भार नहीं होना चाहिए। उसको उसी समय 80,000 रुपये करवाए और उसका ब्याज चुकाया, और उसके बाद 20,000 रुपये और हमने उसको करवाया कि तू अभी बिजनेस कर, और थोड़ा थोड़ा जो स्टेशनरी का बिजनेस है उसको वापस लाइन पर ला और वापस काम शुरू कर। लॉकडाउन के हिसाब से पूरा बिजनेस भी अस्त व्यस्त हो गया, तो ये तो 1 लाख रुपए का लोन स्वरूप जैसा, तो वो भी हो सकता है कि जहाँ लोन देना है तो हम अपने परिवारों को लोन स्वरूप 1 लाख 2 लाख जितनी जैसी जरूरत हो उनको हम स्वावलंबी बनाए। आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर मेरा साधर्मिक भी होना चाहिए ना। वो कब तक उसको सिर्फ मांगने वाला हम बनाएंगे, कब तक उसको आत्मनिर्भर बनाए, तो ये हो सकता है। और एक परमानेंट सॉल्यूशन की बात आती है ना, तो मुझे लगता है कोई तैयार हो तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि एक साधर्मिक परिवार को कोई दूसरा साधर्मिक परिवार, संपन्न परिवार, श्रीमंत परिवार, वो गोद ले ले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसकी जितनी कैपेसिटी कि मैं 5 साल तक इस परिवार को संभालूंगा। और वो कंडीशन के साथ होगा कि वो परिस्थिति वो श्रीमंत परिवार समझे उसकी, और उतना वो पूरा महीने का उसका कर दे, वो किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाए, ये कंडीशन रहेगी। तो कोई साधर्मिक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अगर 500 संपन्न परिवार 500 परिवार को संभाल ले तो कितना बड़ा कार्य हो जाए। तो ऐसा गोद लेने का तो ये काम एक अगर होता है तो इसका बहुत परमानेंट सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से लगता है कि कुछ इस तरह के कार्य हम परमानेंट सॉल्यूशन में भी भविष्य में जाए। शांश भाई, बहुत इच्छा होती है जब परिस्थिति देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कुछ सूटकेस लेकर आ जाए बोले कि सुरेश भाई 5 करोड़ रुपए है, हाँ आपको जो करना है साधर्मिक क्षेत्र में आपको छूट है, आप कर सकते हो। आपका पुण्य है, वो भी ऐसा भी होगा, और आपका जबरदस्त विजन है। आप जो बोल रहे हैं स्वप्न की दुनिया है, लेकिन ऐसा लगता है, और लगता है कि 5 करोड़ रुपए भी 5 महीने में पूरे कर दे, ऐसी परिस्थिति भी है। आज भी कल्पेश भाई, कुमारपाल भाई उनको याद करते हैं। 70-80 करोड़ रुपए की भक्ति, हर एक परिवार, मेरा लखपति होना चाहिए मेरा परिवार, वो उनकी दुनिया। और उन्होंने कितने 70-80 करोड़, 50 का बजट लेकर 70-80 करोड़ रुपए करवाए है। तो ऐसा ही कोई पुण्यशाली और हो, ऐसे कम से कम 25-50 पुण्यशाली हो जाए जो 70-80 करोड़ का व्यय करे साधर्मिक भक्ति में। तो ये दुनिया है ना, हम एक ऐसी दुनिया के दर्शन करेंगे जो हमारा साधर्मिक स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। मोदी जी का स्वप्न आत्मनिर्भर भारत, हम सबका स्वप्न आत्मनिर्भर हमारा साधर्मिक। परफेक्ट, आत्मनिर्भर साधर्मिक, बहुत जबरदस्त विजन। हेड्स ऑफ टू यू एंड योर विजन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ही पंक्ति सुरेश भाई याद आती है गुजराती में कહેવત, જીતવી નથી મારે રચવી છે નવી દુનિયા, જીતવી નથી મારે રચવી છે નવી દુનિયા, કવિ મુફલિસ છું એક કદમ આગળ સિકંદરથી, કવિ મુફલિસ છું एक कदम आगड़ सिकंदर थी। आप और आप शासन का पुण्य है सब, ये आपने जो भी विज़न देखा हुआ है ऐसा विज़न कंप्लीटली फुलफिल हो जाए।
वी होप ऐसा ही आत्मनिर्भर साधर्मिक और सब शासन देव द्रव्य में अभी सरप्लस है। हाँ। तो मुझे लग रहा है पर्टिकुलरली ये माध्यम से, पता नहीं मैं, आप मुझे पागल बोलेंगे, लेकिन 2-3 साल में कहीं ऐसा भी नहीं हो जाए कि साधर्मिक का फंड भी सरप्लस हो जाए और कहाँ पे व्यय करना वो एक क्वेश्चनेबल हो जाए। बस ऐसा। बस मुझे तो इच्छा है कि हमारी आंखें बंद हो ना, उससे पहले आपने जो बोला वो दुनिया हम देखकर आंखें बंद करें। हाँ, उससे पहले हमारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, भगवान से प्रार्थना करता नहीं, ऐसी दुनिया दिखाकर ही हमारी आंखें, वो हमारी आंखें, और तब तक नहीं होता है तब तक हमारी आंखें बंद ना करें। इस दुनिया को, इस जर्नी को हम पूरी करने से पहले मैं खास जो इस दुनिया में हमारे सहायक बने, हमारे सहयोगी बने, पहले तो वो संकेश्वर दादा के भक्तों को हम याद करें, जिनके कारण, उसके बाद जिन्होंने भी दाता परिवार ने जो सहयोग दिया वो सहयोग था। उसके बाद हमारी टीम, सच में शाहीबाग के युवानों को, पहला मैं हूँ साबरमती का, लेकिन मेरा युवान जो टीम है जो साथ में आती है वो शाहीबाग के, तो वो शाहीबाग के युवानों को खास धन्यवाद। विकास भाई खाचरोड जिन्होंने एमपी का पूरा 3 दिन हमारा फिक्स था, सवेरे 6:30 बजे उठना, तो 7:30 बजे तक पूजा सेवा करना है, 7:30 से 7:45 वो भाई मिलने आएगा, 7:45 से 8:15 नाश्ता करना, इतना प्रॉपर तरीके से 4 दिन में हमने इतने 300 परिवार तक पहुंचने का कार्य किया। तो विकास भाई खाचरोद से लेकर हमारी टीम के खास जिन्होंने पूरी जर्नी से शुरुआत से हमारे साथ ज्वाइंट रहे, वो हमारे भाविक भाई शाह मुंबई के, जो हमारे संगीतकार है, गीतकार है। उन्होंने इस बार, उनको तो लॉकडाउन के हिसाब से उनका भी काम नहीं था, तो उनको काम पर लग गए थे बहुत अच्छी तरह से। फ़ोन में हम दोनों का ही नंबर था, तो आज भाविक भाई को भी हम याद करें। उसके सिवा श्रेयांश भाई से लेकर, हाँ, ये भी हमारी टीम में हमारे साथ में ही थे। उसके साथ सभी, मैं नाम शाहीबाग के लड़कों को भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे खजांची से लेकर, हाँ, विक्की भाई से लेकर, हमारे राहुल भाई जो है, जो ग्लोरी ऑफ गिरनार, जो आप जुड़े हुए, श्रेयांश भाई खुद भी अच्छा सा स्टेज प्रोग्राम से लेकर गिरनार की भाव यात्रा से लेकर करवाते हैं। तो ये सब पूरे लोग, और भी एमपी में जो कार्यकर्ता जुड़े, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उनके ग्रुप की संस्था भी हमारी व्यवस्था की थी, लेकिन उनका नाम नहीं जानता हूँ। उन सब संस्थाओं को मैं धन्यवाद दूंगा। और ख़ास पलक भाई को भी याद करना है कि इस परिस्थिति में पलक भाई जो हमारे यंग अलर्ट ग्रुप से है, जैन अलर्ट ग्रुप से, तो उनका भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और कुछ मिस कर रहा हो तो मुझे नहीं याद, लेकिन ये सब अकेले के कारण दुनिया नहीं बनी। इन सब का जो सहयोग हुआ, तो हमने एक सुंदर सा ये स्वप्न हम देख पाए, और भगवान ने की कृपा से उस स्वप्नों को थोड़ा सा हकीकत में कुछ करने की इच्छा से हम कर पाए। तो आज सभी जो थे उन सबको मैं खास ध्यान देता हूँ। चिराग भाई मातर वाले थे, भावेश भाई जो हिम्मतनगर ज़िले में थे, उनका भी हमको सहयोग हुआ। तो इस सबका सहयोग के कारण ये हम दुनिया बना पाए। बस आखिर में हम सबसे यही कहेंगे कि आप बस अपनी जीवन की संपत्ति में से, अपनी ज़िंदगी की संपत्ति में से, अपने जीवन का समय में से और अपने जीवन की शक्ति में से शासन को और साधर्मिक इस क्षेत्र को जरूर दे। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो, मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु तस्मै तव शासनाय, नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय, नमोस्तु तस्मै वीर शासनाय। प्रणाम।